Hello students, welcome to all of you once again in social science classes. This time we will discuss about the cropping pattern in India. So beta, in India there are three cropping pattern. First Rabi, Kharif and Zaid. Okay, what's the Rabi cropping pattern? It's the cropping pattern in which the crop is sown in winter from October to December and it is harvested in summer from April to June. What are the important crops of this season? Wheat, barley, peas, gram, mustard, all these are the important crop of this season. Okay? And in which states of India it is grown? It is grown in Punjab, Haryana, Uttarakhand, Himachal, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश. ठीक है, ये स्पेशली इन स्टेट्स में इंडिया के में इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है इन सभी क्रॉप्स को. क्या होना चाहिए इसके लिए? अवेलेबिलिटी होनी चाहिए प्रिसिपेशन इन विंटर, यानी वर्षा सर्दियों में, सर्दियों के मौसम में जो बारिश होती है, प्रिसिपेशन होता है, वो इसके लिए क्या है, मोस्ट नेसेसरी है. और साथ ही साथ जो ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी गवर्नमेंट ने किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद दी कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन स्पेशली वीट एंड राइस. ठीक है, वीट एंड राइस में इसमें क्या किया गया, मॉडर्न इनपुट्स अवेलेबल कराए गए, फार्मर्स को HYV सीड्स अवेलेबल कराई गई. ठीक है, फर्टिलाइजर्स एक्सेट्रा अवेलेबल कराए, सो दैट दी प्रोडक्शन कुड बी क्या किया जा सके, उसको बढ़ाया जा सके. ठीक है, उसको मैक्सिमम वे में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट वहाँ पे अर्न किया जा सके. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्रॉपिंग पैटर्न है बेटा खरीफ. ग्रोन विद ऑनसेट ऑफ मानसून. जैसे ही मानसून की शुरुआत होती है इस फसल को बोया जाता है. इसकी जो मेन क्रॉप है वो कौन सी है, राइस. ठीक है, एंड इट इज़ हार्वेस्टेड इन सितंबर से अक्टूबर तक क्या किया जाता है, इसको हार्वेस्टिंग इसकी की जाती है. ठीक है, इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी है, पैडी, मेज, ज्वार, बाजरा, तुअर यानी तुअर दाल जिसको हम अरहर दाल भी बोलते हैं. ठीक है, पल्सेस में आती है, मूंग, कॉटन, ग्राउंडनट एटसेट्रा. ऑल दीज आर द इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन. इन विच रीजन ऑफ इंडिया इट इज grown in Assam, West Bengal and coastal regions of India. ठीक है, इन आसाम, वेस्ट बंगाल जो है, आसाम एंड वेस्ट बंगाल में बेटा 3 क्रॉप्स इन ए ईयर ऑफ पैडी. केवल चावल ही की ही 3 फसल एक साल में बोई जाती हैं, जिसको क्या, इनके नाम क्या कहते हैं, औस, अमन एंड बोरो. इनके यहाँ पे ये रीजनल नेम्स है जिसको आसाम में, वेस्ट बंगाल में कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए आपका जैद सीजन. जैद क्रॉपिंग पैटर्न है आपका ये. ग्रोन इन बिटवीन रबी एंड क्रोप. रबी एंड क्रोप, खरीफ के बीच का जो टाइम पीरियड है उसमें ये इन फसलों को उगाया जाता है. ये मुश्किल से 1 या 2 महीने, यहाँ पे 1.5-2 महीने के अंदर अंदर विद इन 1 और 2 मंथ से क्या हो जाती है, मैच्योर हो जाती हैं. ठीक है, तो यहाँ पे रबी की क्या होती है, हार्वेस्टिंग अप्रैल से जून में होती है. ओके, और जुलाई के आसपास में क्या होता है, खरीफ क्रॉप्स की यहाँ पे सोइंग पीरियड होता है. ओके, तो यहाँ जो बीच का टाइम पीरियड होता है बेटा, उसी टाइम पीरियड में फार्मर्स क्या करते हैं, कौन से क्रॉपिंग पैटर्न को फॉलो करते हैं, जैद को करते हैं, जिसमें क्या होता है, वाटर इंटेंसिव फ्रूट्स, मोस्टली वेजिटेबल जैसे कुकुम्बर, वाटरमेलन, मस्क मेलन. ठीक है, और ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें ग्रो की जाती है. तो ये बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड लेता है ये वाला क्रॉपिंग पैटर्न जो जैद क्रॉपिंग पैटर्न है बेटा. ठीक है, ये ग्रोइंग क्या, इसका क्या है मेन फीचर, सबसे पहले ग्रोन इन बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप के बीच में इसको ग्रो किया जाता है. क्रॉप्स जैसे कौन कौन से, वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स एंड फॉडर क्रॉप. फॉडर क्रॉप यानी जो चारे में यूज़ की जाती हैं जानवरों के. ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए बेटा इसमें अब मेजर क्रॉप्स. अब कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स हैं हमारे इंडिया में. मेजर क्रॉप्स में बेटा कौन कौन सी है, सबसे पहले तो आपकी वही आ जाएगी राइस. कौन सी मेजर क्रॉप आएगी आपकी, राइस आ जाएगी. राइस में मेन फीचर क्या है, राइस इज़ द मेन स्टेपल फूड क्रॉप.
भारत की स्टेपल यानी प्राइमरी, यानी जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एज अ फूड जिसको यूज़ करते हैं, ठीक है। स्टेपल फूड क्रॉप है, राइस है, एंड राइस एंड वीट। नॉर्दर्न इंडिया में वीट एंड साउदर्न इंडिया में राइस, ठीक है। इट्स अ स्टेपल फूड क्रॉप, ओके। नेक्स्ट आपका क्या है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका, राइस का। फर्स्ट रैंक किसकी है, चाइना की है। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ राइस इज दी चाइना, ठीक है। सो इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इट इज़ अ खरीफ क्रॉप। किस तरह की क्रॉप है ये, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। एंड विच काइंड ऑफ क्लाइमेट इज रिक्वायर्ड फॉर दी राइस कल्टिवेशन। राइस कल्टीवेशन के लिए बेटा आपको हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हमें रिक्वायर्ड होता है। टेम्परेचर शुड बी 25 डिग्री सेल्सियस एंड रेनफॉल शुड बी अबाउ 100 सेंटीमीटर, ठीक है। जिन जगहों पे इस तरह का टेम्परेचर और इस तरह का क्लाइमेट अवेलेबल होता है और इतनी ही रेनफॉल अवेलेबल होती है, वहाँ पे क्या होता है, राइस का कल्टीवेशन अच्छे से किया जाता है, ठीक है। लेकिन आज के समय में हम क्या कर रहे हैं, ड्यू टू हेल्प ऑफ इरिगेशन, राजस्थान जैसे एरियाज़ में भी जहाँ पे डेजर्ट एरिया में तो 10 सेंटीमीटर भी वहाँ पे इरिगेशन नहीं होती है, ठीक है। राजस्थान जैसे एरिया में भी कैनाल सिस्टम से इरिगेशन सिस्टम डेवलप करके वी आर एबल टू ग्रो दी राइस, ओके। कहाँ कहाँ इंडिया में ग्रो किया जाता है बेटा इसको इंडिया में पंजाब, हरियाणा, ठीक है, और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ राजस्थान एंड वेस्टर्न यूपी, इन सभी में क्या किया जाता है, इसको ग्रो किया जाता है। यूपी में, राजस्थान में इतनी ज़्यादा है 100 सेंटीमीटर, और हरियाणा में 100 सेंटीमीटर क्या होता है, रेनफॉल तो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे इसको पंजाब में, हरियाणा में, इनमें सभी में कैसे ग्रो किया जाता है, बाय द हेल्प ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा वीट। वीट में क्या है, वीट इज द सेकेंड इम्पॉर्टेंट सेरेल क्रॉप है इंडिया की। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा इसका क्या किया जाता है, कल्टीवेशन किया जाता है। ये रबी क्रॉप है, मेन क्रॉप है नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट इंडिया की, ठीक है। इट नीड कूल ग्रोइंग सीजन एंड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। बोने के समय में, सीड सोइंग के समय में कैसा होना चाहिए, बिल्कुल कूल, कम टेम्परेचर वाला एक मौसम होना चाहिए। और जब ये फसल क्रॉप जो है मैच्योर होती है, मैच्योरिटी की तरफ जाती है बेटा, तो उस समय इट रिक्वायर्ड ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपनिंग। पकने के समय में इसको क्या चाहिए, एक तेज चमकीली धूप उस समय चाहिए। और उस तरह की जो ब्राइट सनशाइन होती है, दैट इज सो बेनिफिशियल फॉर दिस क्रॉप, ठीक है। इंडिया में इट इज़ ग्रोन इन गंगा सतलुज प्लेन एंड ब्लैक सॉयल रीजन ऑफ डेक्कन। मेजर स्टेट्स कौन कौन सी हैं बेटा, मेजर स्टेट्स हैं आपकी पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान एंड सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या किया जाता है, ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट क्रॉप आ जाइए बेटा अब आपकी मिलेट्स। नेक्स्ट क्रॉप कौन सी है, मिलेट्स। मिलेट्स यानी कोर्स ग्रेन यानी मोटा अनाज। कौन सा अनाज, वो ग्रेन विच इज़ हाईली न्यूट्रिशन, जिसमें क्या होता है, आयरन कंटेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है। जैसे इसमें किस किस को इंक्लूड किया जाता है, ज्वार, बाजरा, रागी, ठीक है। इसमें ये ज्वार के लिए क्या है, रेन फेड क्रॉप है बेटा, ग्रो इन द मॉइस्ट एरियाज में इसको ग्रो किया जाता है। बाजरा जो है ग्रोज ये सैंडी सॉइल में भी ग्रो करता है, शैलो ब्लैक सॉइल में भी ग्रो करता है, ठीक है। राजस्थान जो है लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका, बाजरा का। और ज्वार का लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट कौन सा है, महाराष्ट्र है, ठीक है। राजस्थान इज द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ बाजरा। बिसाइड इट यूपी, महाराष्ट्र, गुजरात और हरियाणा में भी बाजरा को ग्रो किया जाता है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा रागी। रागी क्या है, क्रॉप ऑफ ड्राई रीजन है। ये ग्रो अच्छे से ग्रो करती है किस किस में, रेड सॉइल में भी, ब्लैक सॉइल में भी, ठीक है, और सैंडी सॉइल में और ल्यूमी ब्लैक सॉइल में भी ये अच्छे से ग्रो करती है, ओके। इसके मेन स्टेट्स कौन कौन से बेटा रागी के, कर्नाटका इज द लीडिंग प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ रागी कल्टीवेशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी में भी क्या किया जाता है, रागी का कल्टीवेशन किया जाता है। क्या एक स्पेशल फीचर क्या होता है मिलेट्स का, कोर्स ग्रेन का, दीज ऑल हैव वेरी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी क्या होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत